हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एक एग्जाम होता है जो कि स्पेशली दुबई कंट्री के लिए होता है, उसका नाम है दुबई फार्मेसी एग्जाम। हाँ देखो, डीएचए के नाम से जानते हैं, मगर डीएचए का यहाँ पे फुल फॉर्म है दुबई हेल्थ अथॉरिटी। जैसे हम इंडियन फार्मासिस्ट हैं, जो हमें अगर भारत में किसी को फार्मासिस्ट बनना है तो हमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है पीसीआई से, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। उसी तरह हमें अगर दुबई में जॉब करनी है, एज ए फार्मासिस्ट की जॉब करनी है, तो हमें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा डीएचए, मतलब दुबई हेल्थ अथॉरिटी। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्वालिफिकेशंस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, और स्टार्टिंग सैलरी हमारी क्या हो सकती है, कोर्स इसमें क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कितने क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बेस्ड है या फिर नेगेटिव मार्किंग है, पॉजिटिव मार्किंग है। जितनी भी डिटेल आज हम इसमें जो आपका डीएचए एग्जाम है आपका उसमें कवर होता है, आज हम प्रयास करेंगे पूरा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डीएचए फार्मेसी एग्जाम। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब डीएचए का फॉर्म है यहाँ पे दुबई हेल्थ अथॉरिटी, मतलब किसकी अथॉरिटी है, एक कंट्री की अथॉरिटी है। इस कंट्री का नाम है दुबई। ठीक है, जो अपना एग्जाम कराती है किसके लिए, रजिस्टर्ड होने के लिए। आपका फार्मासिस्ट भी हो सकता है, डेंटिस्ट भी हो सकता है, आपका मेडिकल प्रोफेशनल्स भी कोई हो सकते हैं, या फिर कोई बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में आ सकते हैं, लाइक आपका फिजियोथेरापिस्ट या फिर नर्सेस वगैरह। अगर हम बात करें कि जो डीएचए एग्जाम हमारा होता है उसका क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है डी फॉर्म। हाँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि भारत में 2 इयर्स का कोर्स है, उसको हम बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये मिनिमम कोर्स क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप बी फॉर्म हो तब भी एलिजिबल हो, अगर आप एम फॉर्म हो तब भी एलिजिबल हो, अगर आप फॉर्म डी हो तब भी एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है मिनिमम डी फॉर्म। अगर डी फॉर्म से नीचे, पहली बात तो डी फॉर्म से नीचे भारत में कोई कोर्स ही नहीं है फार्मेसी का, इसलिए यहाँ पे दिया गया है मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंडरी, आपका एक्सपीरियंस मिनिमम कितना होना चाहिए फॉर अपीयरिंग फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ डीएचए एग्जाम। ठीक है, तो अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात आती है कब होना चाहिए, जो आपका कोर्स है उसके कंप्लीशन होने के बाद। जैसे मान लो आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के कंप्लीशन होने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बी फॉर्म हो तो 4 साल के बाद जो आपका कोर्स कंप्लीशन है उसके बाद। अगर आप फॉर्म डी हो तो आफ्टर 6 ईयर, मतलब जब 6 साल आपके खत्म हो जाते हैं, आपका फॉर्म डी कंप्लीशन हो जाता है, तो आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस वहां पे इंक्लूड किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कौन से डेजिग्नेशन से लिया जाएगा, तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो इससे लिया जाएगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अगर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो तब भी आपका एक्सपीरियंस वैलिड है, अगर आप मेडिकल फार्मासिस्ट हो तब भी आपका एक्सपीरियंस वैलिड है, अगर आप इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हो तब भी वैलिड है, या फिर आप किसी मेडिकल स्टोर पे 2 साल से काम कर रहे हो, मतलब रिटेल फार्मासिस्ट है, तब भी आप एलिजिबल हो डीएचए एग्जाम के लिए। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे आ जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या होगा, जो मेजर सिलेबस है आपका डीएचए एग्जाम के लिए, डीएचए फार्मेसी एग्जाम के लिए, वो आपका क्या है, आपका है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, उसके अलावा आपका फार्माकोग्नोसिस में आपके बोटेनिकल नेम्स होते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स है, फैमिली है, आपके फाइटोकेमिकल टेस्ट होते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन्स होते हैं और उनका यूज क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स, स्पेशली उसमें डोजेस फॉर्म, जो हम जैसे आपकी टैबलेट है, पैरेंट्रल है, ओरल है, उसी तरह से। उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी सिंथेसिस हो रही है, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हैं। क्लिनिकल केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे डीएचए फार्मेसी एग्जाम में। देखो एज ए अगर माने तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फार्माकोलॉजी है एंड आपका क्लिनिकल केस स्टडी, ठीक है, क्या है, जो क्लिनिकल केस स्टडी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो एग्जाम की तैयारी कराते हैं आपके सेंटर, जो मतलब कोचिंग सेंटर, वो क्लिनिकल स्टडी भी कराते हैं आपसे। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और केस दे दिया जाएगा। लाइक हम छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे हमने बोला कि मान लो एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है और डायबिटीज भी है, और वो 2 साल से लगातार दवाइयां ले रहा है, तो उसको हम कौन सी दवाइयां कॉन्ट्राइंडिकेशन में रखेंगे, कौन सी हमारी ड्रग इंटरेक्शन कर सकती है। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, बहुत क्रिटिकल केसेस को यहाँ पे रखा जाता है, जिससे आपका इंटेलिजेंस डेवलप हो और आपका स्किल डेवलप हो। इसके अलावा फार्माकोथेरेपेटिक्स, जिसमें डिजीज का पैटर्न क्या होना चाहिए, प्रोग्रेस क्या हो रहा है, डिजीज का ट्रीटमेंट पैटर्न क्या होना चाहिए, वो इसमें फार्माकोथेरेपेटिक्स में आता है। इसके बाद आपका फार्मेसी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपका पेशेंट काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री लाइक आपका दुबई की अगर हम बात करें तो उसमें पेशेंट काउंसलिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो आपका फार्मासिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। बायोस्टैटिक्स कैलकुलेशन, ठीक है,
इसके अलावा डोज कैलकुलेशन, मतलब अगर कोई बच्चा है, एडल्ट है, पीडियाट्रिक्स है, जीडियाट्रिक्स है, तो हम कैसे उसकी डोज कैलकुलेशन करके उसको ट्रीटमेंट देंगे, ये आता है हमारा डोज कैलकुलेशन। उसके बाद जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम इंडियन नहीं, जो दुबई के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने अपने ब्रांड को बनाए रखा है, ब्रांड नेम है, उस दवाओं के नाम भी ऐसे कुछ क्वेश्चन से आपको मिल सकते हैं उसमें। इसके अलावा अगर हम बताना चाहें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बताया मैंने, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्माकोथेरेपेटिक्स एंड एज वेल एज आपका क्लिनिकल केस स्टडी, ठीक है। उसके बाद आपका जो फार्मास्यूटिकल डोज कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उससे। अब हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। अगर हम डीएचए फार्मेसी एग्जाम की बात करें तो जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने हैं, वो है हमारे 150, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगा, 150 क्वेश्चंस। इसके बाद अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो जो हमारा टोटल एग्जाम का टाइम होगा वो होगा 165 मिनट्स, ठीक है। नियरली 1.5 आपको मिनट मिलेगा ईच क्वेश्चंस के लिए। अगर हम बात करें पासिंग मार्क, जो आपका पासिंग मार्क है 55 to 60% आना चाहिए। किसका, जो आपके 150 एमसीक्यूज है उसका 55 to 60% आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए, तभी आप डीएचए एग्जाम के लिए क्वालिफाई माने जाओगे। अगर हम बात करें बेसिक सैलरी, यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। देखो सैलरी डिपेंड करती है फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है या फिर कौन से मेडिकल स्टोर पे जा रहा है। अगर हम बात करें, और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, फ्लैक्चुएट हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ वेबसाइट एनालिसिस किया और कुछ चैनल्स को रेफरेंस लेके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगाया है कि कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा है 6000 AED, मतलब दिरहम, जो दुबई का करेंसी है उसको हम दिरहम के नाम से, अगर हम जो 6000 AED है मतलब दिरहम है, अगर उसको हम INR में कन्वर्ट करें तो हमारा हो रहा है 1,33,492, ठीक है। मतलब 1,33,000 सैलरी हो रही है। जैसा कि मैंने बताया ये फ्लैक्चुएट भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आपका 80,000 से स्टार्टिंग हो, 70,000 से स्टार्टिंग हो जाए, फिर हो सकता है 1.5 लाख से आपका स्टार्टिंग हो जाए, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट भी होती है सैलरी। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस, तो जो एप्लीकेशन फीस है आपकी डीएचए फार्मेसी एग्जाम की वो है 200 AED, मतलब 200 दरहम है, जिसका अगर INR में कन्वर्ट करें तो लगभग 4444 रुपए, मतलब 4500 मान के चलिए जो आपका फीस पड़ेगी, आपकी एप्लीकेशन फीस है। अगर हम पूरे प्रोसेस की फीस की बात करें तो बहुत ज्यादा आ जाता है, यहाँ पे आपका 40-50,000 तक भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल हमने फीस की बात की है, डेटा फ्लो की बात नहीं, और कोई भी इसमें एक्सपेंसेस कोई ऐड नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने दे सकते हो जो आपका डीएचए फार्मेसी एग्जाम, तो जो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो ओनली 3 टाइम्स है, आप केवल 3 बार दे सकते हो, 3 बार के बाद आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके 3 टाइम्स है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है जो फार्मासिस्ट है या फिर किसी भी बैकग्राउंड के पर्सन। अगर हम बात करें जो हमारा डीएचए फार्मेसी एग्जाम है, अगर इंडिया के अंदर हम बात करें कि कहाँ कहाँ इसके सेंटर बनते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो सेंटर है आपके वो आपका बेंगलुरु हो सकता है, ठीक है, या फिर मुंबई हो सकता है, केरला, हैदराबाद, चेन्नई एंड दिल्ली एंड कोची एंड गुड़गांव में भी इसके सेंटर कुछ बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।